सो गाइज आज हम अपनी न्यू यूनिट करने वाले हैं 12th क्लास फिजिकल एजुकेशन के रिवीजन के लिए। और उससे पहले मैं चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिकल एजुकेशन के कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं, आप उनको ज़रूर डाउनलोड कर लें। और हमारी ये जो फिजिकल एजुकेशन के रिवीजन सीरीज़ है, इसमें जितनी भी वीडियोस पहले से अवेलेबल है, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप ज़रूर उस लिंक के थ्रू बाकी की जो वीडियोज़ है पहले की वो ज़रूर देख लें। ठीक है, तो गाइज आज जो हम पढ़ने वाले हैं यूनिट दैट इज़ चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स, या मैं कहूँ स्पोर्ट्स एंड चिल्ड्रन। तो यहाँ पे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का क्या रोल होता है और कहीं ना कहीं उसमें जितनी भी चीज़ें हैं उन बच्चों की जो ग्रोथ है उसको लेके इस यूनिट के अंदर हमने कवर की है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ व्हाट वी कॉल एक्सरसाइज। तो आप सबने सुना होगा एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है, तो हम उससे स्टार्ट करेंगे। सो गाइस सबसे पहले एक्सरसाइज का मतलब आपको पता होना चाहिए एक्सरसाइज होती क्या है। तो एक्सरसाइज क्या है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल और फिजियोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब जो एक्सरसाइज है वो फिजिकल या फिजियोलॉजिकल ग्रोथ के लिए एक इंसान की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब फिजियोलॉजिकल का मतलब ये हुआ कि हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका अपना अपना फंक्शन होता है। तो उस फंक्शन को स्मूथ तरीके से करवाने के लिए, या मैं कहूँ उस फंक्शन को, उस पार्ट की ग्रोथ के लिए जो हमारी एक्सरसाइजेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और जो भी लोग एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं उनके वो बॉडी पार्ट जो हैं वो उतने एक्टिवली, उतने इफेक्टिवली काम नहीं करते जितना उन लोगों के करते हैं जो एक्सरसाइजेज को करते हैं। तो एक्सरसाइज हमारे लिए और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है गाइस बेनिफिट्स, मतलब कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो पहला है फिजिकल हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो इंड्योरेंस है वो बढ़ती है। दूसरा मेंटल हेल्थ, मतलब हम मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं एक्सरसाइज करके। तीसरा इमोशनल स्ट्रेंथ, इमोशनल वेलबींग का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो पॉजिटिविटी बनी रहती है हमारी पर्सनालिटी में, इसीलिए हमारे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी ये बहुत कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस सोशल हेल्थ, मतलब अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे सोशल इंटरेक्शंस भी होते हैं, लोग हमसे बात करना पसंद करते हैं, हमारी पॉजिटिव पर्सनालिटी होती है, तो वो है सोशल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट है गाइस मोटिवेटिंग पर्सनालिटी, मतलब जो भी बंदा एक्सरसाइज करता है, अगेन मैं कहूँगा पॉजिटिविटी होती है उस पर्सन के अंदर, तो वो जब भी किसी पर्सन से बात करता है तो वो एक पॉजिटिव वे के अंदर बात करता है और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक मोटिवेटिंग पर्सनालिटी बनाता है उस पर्सन को जो एक्सरसाइज रेगुलरली करेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग एक्सरसाइज ज़रूर करो, और अगर आप में से कोई करता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स। तो मैंने बताया आपको फिजियोलॉजिकल मतलब हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी ग्रोथ। ठीक है, तो स्ट्रेंथनिंग हार्ट, मतलब हमारा जो हार्ट है वो स्ट्रांग होता है यहाँ पे। दूसरा स्ट्रेंथनिंग बोन्स एंड मसल्स हमारी स्ट्रांग होती हैं। अगर मैं मसल्स की बात करता हूँ तो मेनली हमारी जो वेट ट्रेनिंग होती है उसमें हमारी मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, बोन्स भी हमारी स्ट्रांग होती हैं। नेक्स्ट कंट्रोल ब्लड शुगर, हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रेगुलेट होता है, और हमारा एनर्जी लेवल भी जो है वो बढ़ जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग हमारी क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो गाइज वो एक्सरसाइजेज जो डिज़ाइन की जाती हैं बेसिकली कुछ स्पेसिफिक मसल्स को ट्रेन करने के लिए, उसको हम वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज कहते हैं। ठीक है, और कैसे होती है? बाय कॉजिंग देम टू ओवरकम अ फिक्स्ड रेजिस्टेंस, मतलब हमारी जो मसल है उसको एक रेजिस्टेंस को ओवरकम करना है। रेजिस्टेंस मतलब किसी भी एक वेट को, जैसे कि आप जिम के अंदर जाते हो तो जिम के अंदर जितनी भी ज़्यादातर एक्सरसाइजेज होती हैं, अगर हम बात करते हैं जो भी मशीनरी होती है, टूल्स होते हैं, उससे जो हमारी एक्सरसाइजेज होती हैं मेनली डम्बल्स और बाबल्स जो होते हैं वो हमारी वेट ट्रेनिंग होती है, जिसमें जो उस डम्बल का या बाबल का जो रॉड का जो वेट है उसका जो हमारी मसल के साथ रेजिस्टेंस होता है वो कहीं ना कहीं हमारी उस मसल को ट्रेन करता है। ठीक है, तो वेट ट्रेनिंग के वेट ट्रेनिंग के कुछ फायदे भी होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। तो अब हम देखते हैं वेट ट्रेनिंग के क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो इम्प्रूव पॉस्चर, मतलब हमारा जो पॉस्चर है वो इम्प्रूव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, मतलब कि हमारी जो मसल की इंड्योरेंस लेवल है वो स्ट्रांग होता है। आपने देखा होगा कई लोग जो होते हैं वो कोई भी चीज़ उठाते हैं और उसके बाद 5 मिनट के अंदर ही थक जाते हैं, लेकिन अगर हम वेट ट्रेनिंग करते हैं और रेगुलरली हम अपनी आर्म्स की मसल को ट्रेन करते रहते हैं तो हमारा इंड्योरेंस लेवल बढ़ जाता है। इसका मतलब 5 मिनट की जगह 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट उस चीज़ को हम उठा सकते हैं उस पर्सन के कंपैरिजन में जो वेट ट्रेनिंग नहीं करता है। मतलब हम पेन को इंड्योर कर सकते हैं या हम उस रेजिस्टेंस को इंड्योर कर सकते हैं। हमारा जो लेवल है, स्टैमिना है, वो कहीं ना कहीं बढ़ता है। नेक्स्ट है गाइस प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजरी, मतलब
जो वेट ट्रेनिंग है कोई भी इंजरी जो है वो उसके भी प्रति हमारे को प्रोटेक्ट करती है। कैसे करती है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मेरी मसल जो होगी वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तो इंजरी होने के जो चांसेस होंगे वो कम होंगे। मतलब जो भी बंदा नहीं करता उसकी मसल कहीं ना कहीं कमज़ोर है, तो जितना रेजिस्टेंस मैं लगाऊंगा और उसके कंपैरिजन में वो लगाएगा तो मैं ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है उसको इंड्योर कर पाऊंगा, तो इंजरी मेरी कम होएगी उस पर्सन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है गाइस आपका इम्प्रूव मोटर परफॉर्मेंस। मोटर परफॉर्मेंस का मतलब हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है ना, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो इंप्रूवमेंट है वो वेट ट्रेनिंग से बढ़ती है। ठीक है। मेंटेन हेल्दी वेट। हेल्दी वेट इसलिए क्योंकि अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपको भूख भी लगेगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप मेहनत करोगे वहां पे जाके और आप अपनी मसल को ट्रेन करोगे तो आपको भूख भी लगेगी, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो हेल्दी जो वेट होगा वो भी हेल्दी होगा। और वेट ट्रेनिंग करोगे तो थोड़ा डाइट वाइट का भी ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है डेवलप कॉन्फिडेंस। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैं अपनी मसल ट्रेन कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोग तो आजकल जिम जाते हैं तो सामने शीशा देखते हैं पहले, भाई कितना हो गया बाइसेप। तो ऐसा नहीं करना होता, हमें वेट ट्रेनिंग करनी होती है और अगर हम इम्प्रूव करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है वो काफ़ी हाई होता है। अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो सबसे पहली गाइस है मैच्योरिटी। मतलब जब तक हमारी जो मसल है वो एक टाइम पे मैच्योर नहीं हो जाती है, तब तक अगर हम उससे पहले अगर हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो इंजरी के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो एक ओवरऑल मैच्योरिटी की भी बहुत ज़रूरत होती है। जैसे बोला जाता है ना कि 18 ईयर्स की इससे पहले जिम नहीं करना चाहिए, वो आपने सुना ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है गाइस इंट्रोड्यूस इंजरी। मतलब कई बार वेट ट्रेनिंग अगर गलत तरीके से हम कोई भी एक्सरसाइजेस करते हैं तो वहां पे इंजरी के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी। सेफ्टी का डिसएडवांटेजेस इसलिए आपने सुना, आप सोच रहे हो कि सेफ्टी तो पॉजिटिव वर्ड है तो डिसएडवांटेज कैसे हो गया? सेफ्टी का मतलब कि आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन की डायरेक्शन में ही वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए जहां पे उस पर्सन को उस चीज की नॉलेज हो। अगर आपको नॉलेज नहीं है और अगर आप वो करोगे तो ये गलत है, तो आप कहीं ना कहीं वहां पे ज्यादा चांसेस होंगे इंजर्ड हो जाओगे, तो वहां सेफ्टी बहुत जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप वेट ट्रेनिंग करोगे तो आपकी जो मसल होगी वो स्टिफ हो जाएगी, ठीक है, हार्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लूज हो जाएगी। आपने देखा होगा ज्यादातर गर्ल्स जो है वो वेट ट्रेनिंग नहीं करती बल्कि वो कार्डियो करती हैं। अगर मैं जिम की बात करूँ तो उसमें दो सेक्शंस होते हैं, कार्डियो का होता है और एक वेट ट्रेनिंग का होता है। तो जो कार्डियो का सेक्शन होता है वो ज्यादातर फ्लेक्सिबिलिटी पे वर्क करता है एक पर्सन की। ठीक है। और अगर वेट ट्रेनिंग की बात करूँ तो हमारी जो मसल है उसको स्टिफ करने पे ज्यादा वर्क किया जाता है, वहां पे बॉडी को शेप देने पे ज्यादा वर्क किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है गाइस मोटर डेवलपमेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मोटर डेवलपमेंट। तो मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? मोटर डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ जनरली बॉडी कंट्रोल। मतलब हमारी जो बॉडी कंट्रोल है उस पर वर्क करता है और हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है, बॉडी के जो पार्ट्स की ग्रोथ है उस पर वर्क करता है। इसमें दो तरीके के होते हैं, एक होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, ग्रास मोटर डेवलपमेंट, और दूसरा होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रास मोटर डेवलपमेंट का मतलब बेसिकली जो मेजर चीजें होती है ना हमारी एक्टिविटीज में, जैसे सिटिंग, स्टैंडिंग, रनिंग, जंपिंग, इन पे वर्क करता है। फाइन मोटर डेवलपमेंट जो छोटी चीजें होती हैं, छोटे पार्ट्स होते हैं, उसको लेके वर्क करता है, जैसे पेंटिंग, राइटिंग, कटिंग या छोटी मोटी जो चीजें होती हैं। ठीक है। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले है गाइस न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। अगर हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जैसे हमने पिछले वाले में पढ़ा था यूनिट के अंदर पहले कि न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। तो अगर चाहते हो मोटर डेवलपमेंट वर्क करे तो वहां पे न्यूट्रिशन जो है, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चे को मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जेनेटिक्स गाइस, जेनेटिक्स भी डिपेंड करता है। मतलब हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है वो हमारे जीन्स पे भी डिपेंड करती है। मतलब कई बार हम जो हेरिडिटी होती है ना, मतलब इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से जो भी चीजें, ठीक है, तो वहां पे हमारे जो पेरेंट के का जो जेनेटिक है वो भी इन्फ्लुएंस करता है हमारी मोटर डेवलपमेंट, मतलब हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है उसको लेके। नेक्स्ट है गाइस हमारा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब हो गया कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटीज है। मतलब अगर हमारे को अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलेंगी तो हम ग्रो कैसे करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, मेरे हाथ तो तभी स्ट्रांग होंगे ना जब मैं कुछ उठाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कुछ उठाऊंगा ही नहीं तो मेरे हाथ जल्दी स्ट्रांग कैसे होंगे? तो अपॉर्चुनिटी का मिलना, उस एनवायरमेंट का होना भी जरूरी है जहाँ पे मेरे बॉडी पार्ट्स जो है वो नरिश हो पाए, इंप्रूव हो पाए, मुझे अपॉर्चुनिटीज मिले। नेक्स्ट है गाइस जेंडर। अगर जेंडर की बात करें तो आपने देखा होगा कि जो बॉयज होते हैं उनकी जो मोटर डेवलपमेंट या फिजिकल ग्रोथ जो है, अगर मैं अपर बॉडी की बात करूँ वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है। तो इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन यही होता है कि कहीं ना कहीं वो एक छोटी एज से ही काफी सारी चीजों को करने लग जाते हैं। तो दैट इज द रीजन वो कहीं ना कहीं जो मोटर डेवलपमेंट है बॉयज के अंदर वो फार डेवलप्ड होती है एज कंपेयर टू गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स से वो सारे स्टिफ काम ज्यादा नहीं कराए जाते। तो जेंडर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है।
नेक्स्ट है गाइस एजुकेशन लर्निंग, मतलब अगर हमारे को स्पेसिफिकली बताया जाए ना इन चीज़ों के बारे में और हम उन चीज़ों पे फोकस करें तो भी हमारा मोटर डेवलपमेंट जो है वो बेटर होगा। नेक्स्ट है गाइस रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मतलब एंटरटेनमेंट, घूमना फिरना, नाचना गाना खेलना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है स्लीप और रेस्ट, मतलब मोटर डेवलपमेंट और बॉडी की ग्रोथ के लिए रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, सोना भी बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और ओबेसिटी, मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा मोटे हैं और काम नहीं कर पाते और बहुत लेथार्गिक हैं और बहुत जल्दी सुस्त हो जाते हैं या हम काम नहीं करते हैं तो वहाँ पे भी मोटर डेवलपमेंट जो है वो आपकी स्लो हो जाएगी। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं, इसके अलावा भी है नोट्स के अंदर, आप उनको भी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्चर, कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्चर मतलब किस तरीके से हम खड़े होते हैं, किस तरीके से हमारे बॉडी का पोस्चर है, पोजीशन है, ठीक है, खड़े होते हुए, बैठते हुए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोगों के जो पोस्चर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। आपने देखा होगा बाइक भी राइड कर रहे हैं तो इस तरीके से राइड करेंगे, मतलब आपकी बैक जो है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। इवन एक्सरसाइज करते हुए आपके बॉडी के जो पोस्चर्स होते हैं, जो पोजीशंस होती हैं, वो बहुत मैटर करती हैं। अगर आप गलत तरीके से पोस्चर्स लेके एक्सरसाइज करोगे तो कहीं ना कहीं आपको बॉडी की इंजरी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्चर क्या है गाइस? द पोस्चर इन विच द बॉडी इज सो बैलेंस्ड एज टू प्रोड्यूस लीस्ट फैटिग, मतलब इस तरीके का पोस्चर जिसके अंदर बैलेंस तरीके से हम बॉडी को रखें और लीस्ट फैटिग क्रिएट हो। लीस्ट फैटिग मतलब कि भाई यहाँ पे टायर्डनेस की बात हो रही है कि हम टायर्ड ना हो। आपने देखा होगा बहुत लेथार्गिक हमारा बॉडी पोस्चर होता है तो हमें नींद आने लग जाती है, तो हमें स्टिफ रहना चाहिए, स्ट्रेट रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। इट मीन्स बैलेंसिंग द बॉडी इन एक्यूरेट मैनर, हमें बॉडी को एक्यूरेट मैनर में बैलेंस करना चाहिए। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। इंपॉर्टेंस है गाइस, एक बंदे की पर्सनालिटी को राइटली जज किया जाएगा, मतलब अगर आपका करेक्ट बॉडी पोस्चर होगा तो आपको एक पॉजिटिव पर्सनालिटी कंसिडर किया जाएगा, लेकिन अगर आपका एक बैड पोस्चर होगा तो फिर आपको मिस जज कर लिया जाएगा। दूसरा है गाइस बेटर बैलेंस एंड बेटर परफॉर्मेंस, मतलब अगर आपका बॉडी पोस्चर अच्छा है तो आप अच्छे तरीके से बैलेंस करोगे तो अच्छा पोस्चर होगा, अच्छी परफॉर्मेंस होगी। आपने देखा होगा अगर आप पढ़ रहे हो तो कई लोग, मैंने देखा है, मेरा तो एक स्टूडेंट है भाई, वो जब करता है शीट तो शीट ऐसे रखता है और पूरा सो जाता है एकदम और करते रहता है पेपर, तो इससे क्या होता है हमारी हैंड राइटिंग भी स्लो हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम करेक्ट पोस्चर में एकदम स्टिफ होके स्ट्रेट होके पूरा पढ़ाई करें तो हमारा जो माइंड है वो भी एक्टिव होता है और वो सपोर्ट करता है हमारी पढ़ाई को, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटर परफॉर्मेंस हो गया। नेक्स्ट है हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्रॉपर मैनर ऑफ स्टैंडिंग सिटिंग व्हाइल वॉकिंग। कई बार देखा होगा आपके पेरेंट्स भी या कोई बार बार आपको इंटरप्ट करते होंगे, सीधे खड़े हो जाओ, ऐसे करो, या ऐसे मत झुको, ऐसे मत चलो, एकदम सीधे होके चलो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारा स्टैंडिंग सिटिंग और वॉकिंग करते हुए जितनी भी पोजिशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती हैं। तो करेक्ट पोस्चर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शोज अलर्टनेस, अगर किसी बंदे का पोस्चर एकदम ठीक है तो इससे पता चलता है कि वो बंदा कितना अलर्ट है, ठीक है। तो लेस इंजरीज, अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो इससे हमारी इंजरीज बहुत कम होती हैं अगर करेक्ट पोस्चर होगा। रिकवर क्विकली या रिकवर क्विकर, इट मींस अगर हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमारे करेक्ट पोस्चर होएगा तो हमारी जो मसल है उसकी जो रिकवरी होगी वो बहुत जल्दी हो जाएगी कंपैरेटिवली। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम कॉजेस की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा है कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्चर, फिर हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस, फिर कॉजेज, मतलब अगर हम एक करेक्ट पोस्चर नहीं रख पा रहे हैं, हमारा इनकरेक्ट पोस्चर है, तो उस टाइम पे क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके। पहला है गाइस इंजरी ऑफ बोन, मतलब हमारी बोन की कोई इंजरी हो सकती है, स्पाइन की या फीट की या कोई हाथ की, जिसकी वजह से पोस्चर सही से नहीं आ पा रहा है, ठीक है। लिगामेंट, लिगामेंट क्या होता है गाइस? हमारा एक स्ट्रॉन्ग बैंड होता है टिश्यूज का, ठीक है, जो होल्ड करता है मसल को, उसे लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे कोई हो गया, जैसे बचपन में कोई चोट लगी थी जिससे एक पर्टिकुलर आपके टो का लिगामेंट या किसी नी का घुटने का लिगामेंट जो है वो क्रैक हो गया था, तो इंजरी ऑफ बोन, लिगामेंट या मसल जो हो सकती है वो इनकरेक्ट पोस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। कोई डिजीज हो सकती है जिससे आपका जॉइंट जो है वो काफी ज्यादा वीक हो गया है, वो हो सकता है। या ओवरलोड हो सकता है। ओवरलोड मतलब आपकी जो अपर बॉडी है वो बहुत ज्यादा वजन रखती है, इसीलिए आपके जो नी है वो कहीं ना कहीं सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, या ओवरलोड का मतलब कि बहुत ज़्यादा वजन उठाना भी हो सकता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज मतलब आप एक्सरसाइज नहीं करते हो सही से, इसका रीज़न ये भी हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज आपका कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बेसिकली हम ये जानते हैं कि हमारी जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, मतलब अगर हमारी नी जो है वो प्रॉपरली पोस्चर में नहीं आ रही है, हमारे शोल्डर नहीं आ रहे हैं, तो क्या क्या वो डिफॉर्मिटी है और उनके क्या क्या कॉजेज क्यों होती है वो, और क्या क्या ट्रीटमेंट है, किस तरीके से हम उसको क्योर कर सकते हैं, इसके बारे में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइज नॉक नी,
तो नॉक नी का मतलब क्या होता है वो आप देखेंगे, ठीक है। पोस्चरल डिफॉर्मिटी जिसके अंदर हमारी दोनों की दोनों जो नीज है वो ओवरलैप करती हैं और टच करती हैं, मतलब हमारी जो नीज होती हैं वो आपस में काफी ज्यादा क्लोज हो जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं नॉक नी। इसके कॉजेस की बात करें तो वीकनेस ऑफ मसल्स हो गई, ओवरवेट बॉडी हो गई, लैक ऑफ बैलेंस डाइट हम सही से नहीं ले रहे हैं, लैक ऑफ विटामिन हो गया। अगर हम करेक्टिव मेजर्स की बात करें तो रेगुलर एक्सरसाइजेज और वेट लॉस बहुत ज्यादा जरूरी है इसके लिए। वेट लॉस क्यों? अगर हम ओवर वेट है तो वेट लॉस से ही होगा वो चीज, क्योंकि ओवर वेट है हम, इसी की वजह से वो नॉक नीज हो रही है, और रेगुलर एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट है गाइस फ्लैट फुट। तो फ्लैट फुट क्या होता है? फ्लैट फुट का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं एक आंख होती है, हमारा जो फुट होता है, हमारा जो पैर होता है, इसमें एक आंख होती है, हमारा फुट थोड़ा सा बेंट होता है नीचे की तरफ से अगर मैं बात करूं, लेकिन फ्लैट फुट मतलब एकदम सीधा रहेगा, तो ये भी एक तरीके की प्रॉब्लम है। तो इट इज अ डिफॉर्मिटी ऑफ द फीट। इन दिस डिफॉर्मिटी देयर इज नो आंख इन द फुट, फुट में कोई आंख नहीं होती, एंड द फुट इज कंप्लीटली फ्लैट। इसके कॉजेस की बात करें तो ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, किसी इंजरी की वजह से हो सकता है, बुढ़ापे की वजह से हो सकता है, डायबिटीज की वजह से, या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके लिए दो ट्रीटमेंट है, एक है हील कॉर्ड स्ट्रेचिंग। तो हील कॉर्ड स्ट्रेचिंग के अंदर क्या होता है, हम एक वॉल के सरफेस के अगेंस्ट जाके अपनी हील के थ्रू स्ट्रेच करते हैं अपनी बॉडी को पीछे की तरफ। और गोल्फ बॉल रोल, द गोल्फ बॉल रोल का मतलब है कि हम एक चेयर पे बैठ के जो गोल्फ की बॉल होती है उसको रोल करते हैं अपने फीट से, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस आपका राउंड शोल्डर। तो राउंड शोल्डर भी आपकी एक डिफॉर्मिटी होती है। इट इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी इन विच द शोल्डर्स आर ड्रॉन, द हेड इज एक्सटेंडेड विद द चिन पॉइंटिंग फॉरवर्ड, ठीक है। इसके अंदर हमारे शोल्डर जो है आगे की तरफ ड्रॉन होते हैं और हेड भी आगे की तरफ एक्सटेंड होता है और चिन हमारा ऊपर की तरफ पॉइंट करता है, ठीक है। तो कॉजेस क्या होते हैं इसके? पुअर पोस्चर की वजह से काम करते हुए, और फॉल्टी फर्नीचर, मतलब अगर हमारा फर्नीचर खराब है, उसमें कोई फॉल्ट है और हम सही से बैठ नहीं पा रहे हैं, हमारे शोल्डर सही से टिक नहीं पा रहे हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है। और स्टैंडिंग की वजह से, रॉन्ग हैबिट ऑफ सिटिंग एंड स्टैंडिंग की वजह से हो सकता है। कैरिंग हैवी लोड शोल्डर पे हमने उठा लिया उसकी वजह से हो सकता है। एक साइड हम सो जाते हैं उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस करेक्टिव मेजर। करेक्टिव मेजर मतलब हम इस चीज को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइजेस, स्ट्रेच करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए। हैंड क्लैस्प होता है, हैंड क्लैस्प मतलब एक बंदा आपके हाथ को आगे की तरफ खींचे और आपके शोल्डर का जो जॉइंट है उसको ठीक करने की कोशिश करें। डोर चेस्ट स्ट्रेचेस होते हैं इसके अंदर, और मैनी मोर स्ट्रेचेस, काफी दूसरे स्ट्रेचेस भी आते हैं, आप अपने डॉक्टर से रिकमेंड करा सकते हो इसकी डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस काइफोसिस। काइफोसिस के अंदर क्या होता है, ये ज्यादातर तीनों जो प्रॉब्लम्स है, काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कॉलियोसिस, ये तीनों के तीनों आपकी जो स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है पीछे की, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो काइफोसिस क्या होता है? डिफॉर्मिटी ऑफ स्पाइन इन विच देयर इज एन इंक्रीज और एक्सगरेशन ऑफ अ बैकवर्ड कर्व इन स्पाइन। मतलब हमारी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, उसमें जो बैकवर्ड कर्व है वो थोड़ा एक्सगरेट हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, ठीक है। लॉर्डोसिस के अंदर क्या होता है? एक्सप्रेसिव इनवर्ड कर्वेचर, मतलब जो हमारी स्पाइन है वो इनवर्ड की तरफ कर्व हो जाती है, मतलब अंदर की तरफ कर्व हो जाती है। और स्कॉलियोसिस में क्या होता है? हमारी जो स्पाइन है उसका जो कर्वेचर है, उसका जो कर्व है वो साइड की तरफ हो जाता है। और मैं चाहूंगा कि गूगल पे आप एक बार सर्च करके जो ये है तीनों के तीनों, काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कॉलियोसिस, इनके भी जो कॉजेज हैं और ट्रीटमेंट है, इसके बारे में जरूर पढ़ लें। तो आशा करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और सॉरी आज लेट हो गया मैं वीडियो के लिए, क्योंकि आपको पता है आज फेस्टिवल है, एंड हैप्पी होली बाय द वे। लेट हुआ हूँ मैं इसके लिए, लेकिन स्टिल हैप्पी होली। और लेट मिल रही है आपको वीडियो, सॉरी फॉर दैट, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। So guys, support us, subscribe our channel, and thank you so much. Like the video.